हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 3 तक हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं जिसमें हमने 75 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ये जीके और करंट अफेयर का आपका पार्ट नंबर 4 है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। Question number 76. The National Education Day is celebrated every year on the birth anniversary of ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये कब मनाया जाता है इसके बारे में भी डेट आती है कि डेट क्या है। तो इसकी डेट है आपकी 11 नवंबर। 11 नवंबर को ये मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। अच्छा, महात्मा गांधी को जैसे कि आपको पता ही है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को आता है आपका गांधी जयंती। और उसके बाद यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आपके, उनमें क्या मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को, जैसे कि आपको मालूम ही होगा चिल्ड्रंस डे। 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पर। और क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट बिकेम ऑपरेटिव ऑन। ऑप्शन है 1 मार्च 2009, सेकंड 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009 या 1 मार्च 2010। तो दोस्तों 77 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। और आरटी एक्ट 4 अगस्त 2009 में आपका बना था। यहाँ पे राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो आया था वो 1 अप्रैल 2010 को आया था। तो आपका एक है आरटीई, आरटी एक्ट, ये कब बना था इसके बारे में भी आपसे डेट पूछी जा सकती है। तो इसकी डेट है आपकी, ये डेट आप याद रखेंगे, 4 अगस्त 2009 में बना था। और किसके अंदर में रखा गया था ये, आर्टिकल 21A के, आर्टिकल 21A के अंदर ये रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 78। अकॉर्डिंग टू the 2021 census report, the difference between literacy rate of men and women in India is about। यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई है, सेंसर रिपोर्ट जो है, उसमें मेल की और वुमन की यानी कि मैन की और वुमन की लिटरेसी रेट जो है उनके बीच का डिफरेंस लगभग कितना है, अप्रोक्सीमेट पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा है। तो यहाँ पर 10% है, 17%, 21% है या 27% है। 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17%, लगभग 17%। ये एक्चुअल में जो है ये है 16 पॉइंट इतना परसेंट है। मेल की जो यानी कि मैन की जो है वो है 82.14%। और वहीं पर आपकी जो फीमेल की है यानी कि वो है आपकी 65.46%। जब इसको आप माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो लगभग इतना परसेंट आ जाता है। और यही इनका डिफरेंस है और यही इनका अप्रोक्सीमेट 17% इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। केंद्रीय विद्यालय अक्रॉस द कंट्री अंडर द रिसेंटली लॉन्च कंपैशनेट सिटीजन प्रोग्राम विल नाउ टीच देयर चिल्ड्रन टू बी काइंड टू। ऑप्शन ए है ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी एनिमल्स और ऑप्शन डी रेप्टाइल्स। तो 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एनिमल। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 80 पर। वेयर इज द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लोकेटेड। यानी कि इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर मौजूद है, हरियाणा में, न्यू दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में या चंडीगढ़ में। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बताता चलूं, ये है आपकी हरियाणा के अंदर प्रेजेंट। अच्छा, इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को पहले कहा जाता था इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी, आईडीयू। आईडीयू का मतलब यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी। नेशनल नहीं था, नेशनल बाद में ऐड किया गया है। और इसका जो ये कब स्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी आपकी
2013 के अंदर स्टेब्लिश हुई थी। और इसका जो ये हरियाणा में कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। तो हरियाणा में अगर शहर का नाम पूछ ले तो आप बताएंगे गुरुग्राम। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC ST एंड वीकर सेक्शन? आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 46? तो दोस्तों 81 का जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, आर्टिकल 46। आर्टिकल 12 से लेकर जो 35 तक होते हैं, मैं आपको यहां बताता चलूं, आर्टिकल जो 12 से 35 तक है, ये किस चीज के अंदर आते हैं, आपके फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट शॉर्ट में मैंने लिख दिया FR, यानी कि फंडामेंटल राइट। और 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं आपका DPSP के अंदर में आते हैं। तो यहां पर आर्टिकल 46 के बारे में बात की गई थी, जो कि एक DPSP का ही एक पार्ट है, यानी कि एक उसी का हिस्सा है। और यहां पर वही पूछा गया था, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 46। क्वेश्चन नंबर 82। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया was set up in the state of जम्मू एंड कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो 82 का राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। और यहां पर जो है कौन सी यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, क्या नाम है इसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। और ये कहां पर है? हैदराबाद में। और ये कब बनी थी, इस्टेब्लिशमेंट इसका पूछ लिया जाता है, तो ये बनी थी 26 अगस्त 1982 के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो आई, रिकमेंडेड टू इंक्रीज ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन अप टू डैश बाय 2035, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन की जो पॉलिसी आई है, वो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में कितना परसेंट उसने लक्ष्य रखा है, इसके बारे में हमसे पूछा है। तो 83 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50%। तो 2035 तक 50% का लक्ष्य रखा गया है, टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 84। परामर्श स्कीम वॉज लॉन्च बाय, पहला ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बी ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सी ऑप्शन है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और डी ऑप्शन है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो 84 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? ये आता है आपका, अच्छा ये कब बना था? ये जुलाई 2019 में बना था, 19 जुलाई 2019 में। और उस जिस टाइम ये बना था, उस टाइम HRD जो मिनिस्टर थे वो कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक उस टाइम के HRD मिनिस्टर थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। द प्रोविजन ऑफ रिजर्विंग 5% सीट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इन हायर एजुकेशन इज गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? जो 5% जो सीट का जो प्रावधान है डिसेबिलिटीज के लिए, किस आर्टिकल के अंदर ये आया है, या कौन से, यहां पर पूछा है कौन से प्रोविजन के अंदर ये आया है? तो क्वेश्चन नंबर इसका 85 का जो पहला ऑप्शन है RPWD एक्ट 1995, RPWD एक्ट 2006, या 2016 वाला, या 2019 वाला। तो 85 का दोस्तों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, RPWD जो एक्ट है 2016 के अंदर, उसमें ये बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 86। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ UGC? तो UGC की आपसे मोटो पूछा गया है, UGC का क्या मोटो है? नॉलेज लिबरेट्स, नॉलेज अपग्रेड, नॉलेज मीडिएट, या नॉलेज एक्सेलरेट? तो 86 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नॉलेज लिबरेट्स, ज्ञान विज्ञान विमुक्त। और ये किसने सजेस्ट किया था? ये सजेस्ट किया था मिस अरुणा गोयल ने, मिस अरुणा गोयल। तो मिस अरुणा गोयल ने इसको सजेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 87।
एडुसेट वॉज लॉन्च इन? ऑप्शन ए सितंबर 2003, सितंबर 2004, 2005 या 2006। सितंबर का महीना और साल अलग अलग हो गए। अब 87 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जो एडुसेट जो लॉन्च लॉन्च हुआ था वो 2004 में हुआ था, सितंबर 2004 में। अच्छा, एडुसेट की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसका मतलब है एजुकेशनल सैटेलाइट। क्या मतलब इसका? जी, एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशनल सैटेलाइट। और ये एजुकेशनल सैटेलाइट जो है इंडिया की, यानी कि इसरो की पहली सैटेलाइट थी एजुकेशनल के फील्ड में। और ये कब हुई थी? इसका डेट पूछ लिया जाए तो 20 सितंबर की बात है ये, 20 सितंबर 2004। अच्छा, कहाँ से हुई थी, कहाँ से ये हुई थी? तो ये हुई थी श्री हरिकोटा से, श्री हरिकोटा से। इसका लॉन्च व्हीकल पूछ लिया जाता है, लॉन्च व्हीकल कौन सा था इसका? तो लॉन्च व्हीकल के बारे में भी बात कर लेते हैं। लॉन्च व्हीकल था इसका GSLV, GSLV F01, GSLV F01 इसका लॉन्च व्हीकल था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी कि NDLI which is projected of MHRD under aegis of national mission on education through information and communication technology is developed by IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या IIT बॉम्बे। तो 88 का राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, IIT खड़गपुर। और ये कब की गई थी? मई 2016 के अंदर, मई 2016 इसका डेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर इन द, जो एजुकेशन जो है, एजुकेशन जो एज अ सब्जेक्ट है किसके अंदर रखा गया है? स्टेट्स लिस्ट के अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर या रेजिडुअरी पावर के अंदर? तो ऑलरेडी इसके आंसर ऑलरेडी आपको पता होगा, ये रखा गया है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 90 में चलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज। अब रिकमेंडेशन पूछा है तो 90 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5+3+3+4 आपका स्ट्रक्चर है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे इस बारी भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 91, द नेशनल फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन यानी कि CCI वॉज नेम्ड। हौसला 2018, मुस्कान 2018, ब्लॉसम 2018 या फ्लावर 2018? तो 91 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हौसला 2018। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 92। इन इंडिया द ओपन लर्निंग सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय। इंडिया में जो ओपन लर्निंग सिस्टम है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोहन पिल्लाई या जी राम रेड्डी? तो 92 का राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जी राम रेड्डी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और ये इनको जी राम रेड्डी को कहा जाता है फादर ऑफ ओपन, फादर ऑफ ओपन लर्निंग इन इंडिया। फादर ऑफ ओपन लर्निंग का जो टैग दिया जाता है जी राम रेड्डी को दिया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। NUEPA स्टैंड फॉर, और ये क्वेश्चन को हमने अपने वीडियो में कराया हुआ भी है। तो अगर किसी ने हमारी फुल फॉर्म वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इंटीग्रेटेड बीएड के अंदर भी वो आपसे पूछा जाने वाला है। अगर आप कोई भी बीएड के एंट्रेंस दे रहे हैं या डीएलएड के एंट्रेंस दे रहे हैं तो वो फुल फॉर्म इनमें से एक ना एक पूछी जाती है। जैसे यहाँ पे पूछ ली गई NUEPA का फुल फॉर्म आपका क्या है? तो 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। 94 का क्वेश्चन हमसे बोला गया है फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर एंड रिसर्च, यहाँ पर भी फुल फॉर्म आ गई है NITTR आर सिचुएटेड इन भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई एंड कोलकाता। बी ऑप्शन है भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद एंड कोलकाता। और सी ऑप्शन है भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद एंड केरल। या डी ऑप्शन है भोपाल, पुणे, चेन्नई एंड केरल। तो 94 का राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई एंड कोलकाता, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में।
Which one of the following is a major initiative of online professional development of higher education faculty using स्वयं प्लेटफॉर्म इन 2018? ऑप्शन नंबर ए है अर्पित, ऑप्शन नंबर बी लीप, ऑप्शन नंबर सी मूक और ऑप्शन नंबर डी ओडीई। 95 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अर्पित, ARPIT अर्पित। अर्पित की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो इसकी फुल फॉर्म में, इसकी फुल फॉर्म आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लेंगे। एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन teaching, annual refresher program in teaching, that is ARPIT. Question number 96. On May 2000 on May 24 2018, the Union Ministry of Education, the Ministry of Human Resource Development launched Samagra Shiksha scheme to improve the quality of education through provision of digital technology. पहला ऑप्शन है फ्रॉम प्री स्कूल टू प्राइमरी स्कूल लेवल, फ्रॉम प्री स्कूल टू अपर प्राइमरी स्कूल लेवल, या सी ऑप्शन है फ्रॉम प्री स्कूल टू लोअर सेकेंडरी स्कूल लेवल, या फ्रॉम प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल। 96 का राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये किया गया था फ्रॉम प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल तक, जो कि समग्र शिक्षा अभियान मई 2018 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97, द नेशनल रीडिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी ऑप्शन के अंदर नहीं था, तो इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 2023 के इस क्वेश्चन को ऑमिट कर लिया गया था, यानी कि हटा लिया गया था। नेशनल रीडिंग डे जो है कब मनाया जाता है, इसकी डेट मैं आपको बता दूं, ये मनाया जाता है आपका 19 जून को। कब मनाया जाता है? 19 जून, जो कि कोई भी एक ऑप्शन में आपका इसमें नहीं शामिल था। 19 जून इन मेमोरी ऑफ पीएन, किसके मेमोरी में मनाया जाता है? पीएन पेनिकर, पीएम पेनिकर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनसीईआरटी? एनसीईआरटी का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर में, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल में, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि आपका न्यू दिल्ली में, या रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? 98 में हमारा जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के बाद क्वेश्चन नंबर 99 में, और 99 में हमसे बोला गया है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द मैक्सिमम लिटरेसी। तो मैक्सिमम लिटरेसी रेट पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरल। केरल में कितने परसेंट है? हाईएस्ट है, यानी कि मैक्सिमम है 94%। 94% के साथ केरल 2011 की जनगणना के अनुसार या सेंसस के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम लिटरेसी रेट में आता है। सबसे लोवेस्ट जो है आपका बिहार है, सबसे लोवेस्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सबसे लोवेस्ट आपका बिहार है जो कि 61.80 है, और ये सबसे लोवेस्ट है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आपका आने के पूरे चांसेस है। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में बोला गया था फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन एज पर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 इज 30%, 37%, 45% या 49%। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज 49%। 2014-15 में ये 45% थी, 2014-15 के अंदर ये आपकी 45% रखी गई थी, और 2020-21 के अंदर बढ़कर ये कितनी कर दी गई? 49% कर दी गई। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और सेंसस 2011 का सेंसस को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, चाहे कोई भी एंट्रेंस हो उसमें क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। अगर आप दोस्तों एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस क्वेश्चन पेपर का PDF हमने
व्हाट्सएप चैनल पे भी अपलोड कर दिया और हमारे टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।